Double takedown. Down. अभी भी क्या करता समझ गया ना सारे फोकस ना पे Double takedown. प्रेजेंट टाइम है उस हिसाब से उस ड्यूरेशन में उसका कितना ही होता है इसको मैथमेटिकली लिखूं काफी सबसे बड़ा तो सफिक्स में ऑल है ना तो क्या मतलब है मतलब ऑल द इक्वल टू डेल्टा बड़ा शॉर्ट में लिखना है क्या भी लेकिन ऑल द इक्वल डेल्टा क्या होगा खूब सारे सवाल इसमें करेंगे 2 दिन में लगातार आप सवाल करेंगे वैसे मैं भी करूँगी सवाल करना है फॉर्मूला जो है बड़ा सिंपल फॉर्मूला सारे फोर्सेस के वक्त प्लाट करते हैं तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी खूब सारे Double takedown. Triple takedown. Quadra takedown. ठीक है डब्ल्यूटी क्या होता समझ लेना प्रोजेक्ट पे जितने भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस के वर्क से जुड़ेंगे तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ है करेंट थोड़ा लगाना गलत सिद्धांत एक क्वेश्चन आप करो एक ऑब्जेक्ट
साइड से नवली टेंपो हम खेलेंगे और ये याद ही होगा वो याद किया रिजल्ट नहीं बना रिजल्ट याद ही होगा ये साइड से कितना Double takedown. आपके यहाँ पे प्रूफ करना है वहाँ पे जाकर प्रूफ कैसे आपका एक्सेलरेशन बचा था इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किए थे तो 0 था ना डिस्प्लेसमेंट बचा है तो s बराबर ये v स्क्वायर बराबर तुम खेलेगा u स्क्वायर प्लस 2s लगा दिए यहाँ पे आपको नहीं यहाँ पे आपको w प्रूफ करना है यहाँ से ड्रॉप किया उस पॉइंट को ये मान लीजिए यहाँ पे टकराने वाला उस पॉइंट को ये मान लीजिए ये तो दिक्कत है वहाँ पे w लगा के क्या किया ये सीधी तक में के मतलब में w लगाएंगे ये सीधी तक जो चलता चला रहा है कौन कौन से बुक लगा है ये रेजिस्टेंस नहीं पूरा नहीं सकते सिर्फ ग्रेविटी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है नेचर अंडर ग्रेविटी वाला करते हैं तो क्या फोर्स लग रहा है डिजाइन को ए से छोड़ने के बाद जो गिरता गिरता चला रहा है कौन सा फोर्स लग रहा है उस पे सर तो वर्कडन कौन सा करेगा जो लगेगा वही ना वर्कडन करेगा जो लगा ही नहीं फ्रिक्शन लगा ही नहीं तो फ्रिक्शन कैसे वर्कडन कर देगा इस ऑब्जेक्ट एक ही फोर्स लग रहा है वर्कडन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के जो आप लिखते हैं ऑल द फोर्स में किसका वर्कडन ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपके फोर्स ही नहीं है इसके जो है आपको Double takedown. जो नहीं कैसे काम करेगा इसके जो लग ही नहीं रहा है प्रोजेक्ट पे वो कैसे वर्क कर पाएगा Triple तो लग ही रहा takedown. था ड्यूरिंग द मोशन कई बार किया वो जो भी दिख रहा है इक्वल्स क्या लिखेंगे बताओ ये क्या है मैंने अब बताओ जो कहां तक आया है ये मूवी का जवाब ग्रेविटी कितना बता रहा है इसमें ऐसे नीचे चला है ना कितना हाइट नीचे चला है सोलह से लेकर 17 तक कितना हाइट नीचे आया होगा अच्छा हाइट प्लस का है ना इक्वल्स 3 फाइनल कितना मान लीजिए 20 नीचे चला रहा है तो में इसका स्पीड क्या मान लीजिए v लगाते समय इस ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं v है ना अब मान लीजिए क्या टाइम लेट शायद आंसर हो जाए इसके नहीं हुआ था मास टाइम लेट तक दिए तो के फाइनल कितना हो जाएगा इसके लिए छोटा बड़ा तो मान लीजिए तो मास का आउटपुट भी होगा इसके बारे में फाइनल कैंडिडेट में कितना जगह पे फिर आप भी माने हुए तो आप ड्रॉप अंतर देखिए Double takedown. अगर हम काइनेमेटिक कि एच हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो कितना स्पीड से होता है तो काइनेमेटिक से क्या ही लेकिन यहाँ पे काइनेमेटिक्स बना सकते हैं डब्ल्यूटी का यूज कहाँ कर सकते हैं फाइनल स्पीड निकालने में फाइनल लॉफ्टी काइनेमेटिक्स से भी कर सकते थे निकाल सकते थे और ये फाइनल लिखेंगे तो फाइनल लॉफ्टी इसमें आ ही जाएगा ना अच्छा फाइनल लॉफ्टी तो है तो फाइनल में जो फाइनल लॉफ्टी ये रेस के जाएगा ठीक है वर्क एनर्जी पावर आता है ये लग रहा है ये तो बहुत लग रहा है पढ़ेंगे तो हम बोल देते हैं तब चैप्टर खत्म हो जाता है हम शुरू में थोड़ा पढ़ते हैं फिर लास्ट में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आप लोगों का दूसरे चैप्टर खत्म हो जाते हैं लास्ट में जाके यस आप शुरू से पढ़ते रहेंगे जो पढ़ाया गया है घर पे जाके रिवाइज करेंगे हम एक बार अगले क्लास में आजकल की क्लास में हम कर रहा है तो एक बार कुछ हो जाता है इतना करके समय हो अभी तक मॉडल नहीं खेल रहे हैं बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे इस वीक में जरा मतलब इस वीक और मैं कल क्यों खेलता एक दिन आए तुमको एक सेट दिखाया था तीन खाली खेलते रहो ना इस वीक में लगभग खत्म ही है बीच में एक वीडियो खेलता इसके बाद सेंटर ऑफ मास अरे रूम पे मामा की उसके बाद रोटेशनल मोशन हां
तो पकड़ा तो तुम दूसरा वाला पोस्टर तो तुम क्या जाना है पूरा रूम दिया पूरा रूम हाँ कैसे मारता है Double takedown. ठीक है एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी के ऊपर ऐसा पढ़े थे सामान्य में प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा थे कितना होगा इसका कौन सा वाला Double takedown. ज्ञान में देखिए तो बता सकता था इसमें कोई समझ नहीं तो मान लीजिए प्लान में देखिए कितनी बार आपको ये होगा कि जमीन पे आएगा तब तो इसमें कितना किलो होगी बाकी कितना किलो ये बता और उसके बाद फिर जमीन पे आएगा जमीन से टकराते समय कितना स्पीड होगा आपसे ये होगा ठीक है काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं आपकी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम कंपोनेंट का बड़ा टाइम टेकिंग होगा एक डायरेक्शन में आपकी कांस्टेंट रहता है तो आप बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा कैसे करें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के मौसम में डब्ल्यूटी लगाइए फॉर्म पे क्या फोर्स से वर्क कर रहा था ग्रेविटी से ए से फेंके यहाँ से मान लीजिए अभी पे टकरा Free Fire India is set in a virtual world, and it's not based on the real world. ए से फेंके Don't worry. मान लीजिए अभी पे टकरा है यहाँ से मान लेते हैं अभी पे जो स्पीड है उसको वीलेट कर लेते हैं ये तो निकाला था तो वीलेट कर लीजिए मास नहीं दिया मास को भी हमलेट कर लीजिए खत्म हो जा रहा होगा इसके नहीं दिया है चलो लगाओ डब्ल्यूटी ए से बी तक के आंसर में डब्ल्यूटी लगाइए तो क्या आता है √2gs प्लस डब्ल्यूटी लगाइए ए से बी तक जहाँ से देखिए और जहाँ पे टकराया ये पूरे मोशन पे डब्ल्यूटी लगाते हैं तो कौन सा फोर्स है जो वर्क कर रहा होगा इसका सर एक ही फोर्स तो लग ही रहा है ना ग्रेविटी के अलावा कोई लग ही नहीं रहा है आपके फेंकने के बाद क्या फोर्स का वो लगता आ रहा था ब्लॉक पे ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटी और कोई फोर्स तो लगा ही नहीं है जो लगाया वही ना वर्क करेगा सर इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है हमें इक्वल पाथ से मतलब नहीं है ना वो ऊपर गया था नीचे गया था ऊपर गया है ना क्या उससे कोई मतलब नहीं इनिशियली कहाँ पे था फाइनली कहाँ पे ओवरऑल वर्टिकली कितना शिफ्ट हुआ ऊपर या नीचे ये देखना है इक्वल में क्या पाथ फॉलो किया कितना डिस्टेंस में बाकी से पूरा ग्रेविटी के वर्क के लिए वर्टिकली कितना शिफ्ट हुआ नीचे या कितना ऊपर शिफ्ट हुआ वर्टिकली देखना कितना नीचे शिफ्ट हुआ ये पहले बिल्डिंग पे था ग्राउंड पे कितना हाइट नीचे शिफ्ट हो गया ऐसा नीचे शिफ्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट रिवर्सल गेज का पता इज इक्वल टू के फाइनल कितना 20 स्पीड से टकराया ऐसा मान लें तो के फाइनल कितना हो जाएगा हाफ एमएच पर माइनस के इनिशियल कितना था ड्रॉप नहीं किया फेंके ही उस स्पीड है ना इनिशियली कितना था ये पे जब तक हाफ एमएच स्क्वायर है एम सारे टर्म्स में आंसर कर दो 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2gs बराबर v स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स में तो कितना हो जाएगा हमें तो v चाहिए ना हमें तो v चाहिए v स्क्वायर बराबर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v कितना आ जाएगा जरूर समझ कितना आ जाएगा ये आप काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल होता है एक्स डायरेक्शन के बाद u cos थीटा बाय u cos थीटा हमारा y डायरेक्शन में निकालना पड़ता v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2s dy डायरेक्शन में फॉर्मूला लगा के फिर अंडर रूट bx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर बचता है फिर आप इसमें ही हमारा तो काइनेमेटिक्स से मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है w से ज्यादा हो रहा है बैलेंस को निकालने का बाकी निकालने का काम दिया है
पैनल्स पे निकालना टफ था, निकाले भी नहीं कर लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। ये क्या था बता दो, क्या साइड है इसका? बढ़िया दिखता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फ्लिप करता सरफेस क्या है? एक बात बताओ, अगर इसको ऑब्जेक्ट को फेंक के तब भी क्या इतना नहीं मान सकता? ऑब्जेक्ट को सीधा एंगल के ऊपर की तरफ ना फेंक के ऑब्जेक्ट को फेंके होते तभी क्या होगा? सीधा तभी लोग वीडियो में सीधा नहीं आता है। उनको वीडियो नहीं था, सीधा तो उनको था नहीं आता ना, सीधा एंगल से नीचे की तरफ भी देखे होते तभी क्या होता है? उसको पॉइंट का यूज की तरह इनिशियली हो जाता है। गॉड में ग्रेविटी उतना ही आता है एमजीएच के इनिशियल हाफ में उसका था ही, वो किधर भी फेंके हाफ में यूज कर ही होगा ना, इधर फेंक यूज स्पीड से इधर फेंक के इनिशियल तो कितना होगा? हाफ में यूज कर ही होगा, तो के फाइनल उतना ही जाएगा ना, के फाइनल उतना मतलब फाइनल स्पीड भी उतना ही आता है। ऐसे फेंके स्पीड से ऐसे फेंके तो ऐसे सब केस में फाइनल स्पीड कितना होगा? यूज स्पीड से अगर फेंक रहे तो डायरेक्ट यूज का मतलब इसमें तो इसमें बड़ा सा नहीं से इसका भी दोनों केस में फाइनल स्पीड क्या होगा? सेम ही होगा। यूज स्पीड से चाहे ऑब्जेक्ट नहीं फेंके, ट्रायंगल से फेंके ऊपर की तरफ, ट्रायंगल से फेंके यूज स्पीड में फाइनल स्पीड क्या होगा? बनाने का सेम ही होगा। काइनेमेटिक्स में ये मतलब प्रूफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, निकाल के देखना पड़ेगा बड़ा सा टाइम पर ये अलग हुआ है। यहाँ से इस ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो फ्लिप करता यहाँ तक पहुँच जाएगा सरफेस को। इस ब्लॉक है नाम को रिलीज किया, फ्लिप करता वीडियो पहुँच गया तो फाइनल स्पीड कितना होगा? वीडियो पहुँच गया मुझे वहाँ पे बस करती वहाँ पे फ्लिप कर देना पड़ेगा। ये तो वहाँ पे डालना है तो फ्लिप करते नहीं क्या जाएगा? blockage released from rest at it. Find its speed at B. B पे पहुंचेगा स्लिप करता करता तो कितना स्पीड होगा B पे पहुंचने में? B पे कितना स्पीड से पहुंचेगा ये आपको बताना है। काइनेमेटिक्स आप लोग पाएंगे क्या इसमें? नहीं, अब काइनेमेटिक्स नहीं होगा। अगर स्ट्रेट इंक्लाइंड सरफेस था तब तो एक्सेलरेशन पता भी था, हमें डिजाइन लिखा होता है। कैसे ऊपर था बोला इंक्लाइंड सरफेस का एक्सेलरेशन डिजाइन बोल पाएंगे? कुछ नहीं वेरिएबल है, नहीं पता है क्या फाइनल स्पीड आप निकाल सकते हैं ब्लॉक की काइनेमेटिक्स वाले तरीके से। ये इंक्लाइंड सरफेस स्ट्रेट होता है तो निकाल ही लेते हैं 20 पर बराबर यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन तो पता था डिजाइन को, यहाँ से कुछ साइड से अलग अलग जगह अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा स्लोप है, इंक्लिनेशन यहाँ पे कम है, इसमें आप काइनेमेटिक्स वाले तरीके से फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। तो डब्ल्यूटी बड़ा काम का है ना, जहाँ पे काइनेमेटिक्स नहीं भी लग रहा है डब्ल्यूटी से, वहाँ भी फाइनल वेलोसिटी निकाल दे रहे हैं बड़े आसानी से ना। जहाँ पे डब्ल्यूटी से कॉम्प्लिकेट हो रहा था चीज़ें, वहाँ पे भी डब्ल्यूटी लगा के काइनेमेटिक्स से कॉम्प्लिकेट हो रहा था, फाइनल वेलोसिटी निकालना डब्ल्यूटी में बड़ा काम बड़ा जल्दी आ गया अपने। यहाँ पे तो काइनेमेटिक्स लगेगा ही, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, कैसे वेरी कर रहा है वो भी नहीं लिख पाएंगे कोई इक्वेशन मैथमेटिकल तरीके से, नहीं निकाल पाते। काइनेमेटिक्स में या न्यूटन लॉ में ये सब वाले जैसे आप बना ही नहीं पाते, लेकिन अब वर्क के बाद कितना होगा वहाँ से यहाँ तक लगा डब्ल्यूटी, ए से बी तक में डब्ल्यूटी फिर से लगाइए इसमें ना। जो ऑब्जेक्ट ए से रिलीज किया और बी पे स्लिप करता हुआ पहुंच गया तो ए से बी तक में डब्ल्यूटी लगाइए। सरफेस कौन सा फ्रिक्शन है ना, तो ब्लॉक जब स्लिप करता हुआ सरफेस पे जा रहा होगा तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा इसको? वही फोर्स लगता जा रहा होगा ना, एक नॉर्मल लगता हुआ जा रहा होगा इस ब्लॉक पे और एक एमडी लग रहा होगा इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे एमडी पास करते हैं तो ओरिजिनल एमडी दिखाएंगे एक ये तो फोर्स लगता हुआ जा रहा होगा ब्लॉक पे स्लिप करता हुआ नहीं जा रहा होगा, वो फोर्स लग रहा है तो ये दोनों बर्तन भी करेगा, ये तो बर्तन करेगा दो ही टर्म बनाएंगे बर्तन में ऑल द फोर्स लिखते वक्त, एक बर्तन बाई नॉर्मल प्लस एक बर्तन बाई
इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। अब इनिशियली रेस्ट से बेस किया तो k इनिशियल तो 0 ही करेंगे ना। b पे पॉजिटिव वाले से स्पीड 0 तो ये निकालना है हमें। b लेट कर लेते हैं, ये वाला b निकालना है a b का वैल्यू। तो आप बताओ कि नॉर्मल कितना है? नॉर्मल का मतलब कितना है? वहाँ से ब्लॉक स्पेस का क्या करता है इस सर्कल से, तो सर्कल वहाँ तक पहुँच गया तो नॉर्मल कितना वर्क किया इस प्रॉब्लम को? ऐसी कॉन्फिडेंस अब ऐसे सोचिए नॉर्मल फोर्स का टोटल वर्क एक्शन और रिएक्शन पेयर का मिला के तो क्या होगा ना पता? ये तो फिक्स सरफेस है ना, सरफेस थोड़ी इधर होगा, सरफेस तो होगा ही वो फिक्स सरफेस है। तो क्या नॉर्मल ब्लॉक पे नॉर्मल लग रहा है तो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा सरफेस पे? तो क्या उसका रिएक्शन पेयर होगा वो कुछ वर्क करेगा सरफेस पे? ये सरफेस को हिला पाएगा? नॉर्मल फोर्स लग तो रहा था पूरे टाइम, नॉर्मल लगता रहा था सरफेस पे जिसमें ब्लॉक के ऊपर नीचे आ रहा था, लेकिन क्या इस सरफेस पे वर्क किया नॉर्मल? और टोटल वर्क नॉर्मल का 0 होता है जानते हैं। तो अगर नॉर्मल इस सरफेस पे फिक्स सरफेस पे कोई वर्क नहीं कर रहा है तो ये नॉर्मल का वर्क ब्लॉक पे भी क्या होगा? 0। ऐसा समझ कैसे 0 होगा? ऐसा ना सोच के आप ऐसा सोच सकते हैं कि नॉर्मल इसमें वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है? वेरिएबल। इसमें नॉर्मल कैसा लग रहा है? वेरिएबल फोर्स की तरह कि कांस्टेंट फोर्स की तरह? वेरिएबल कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, वेरिएबल डायरेक्शन वेरी कर रहा है, एंगल वेरी कर रहा होगा, वेरिएबल फोर्स की तरह। वेरिएबल का वर्क कैसे निकालते हैं? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, यार छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आप बनाएंगे किधर की तरफ बनेगा? टेंजेंट की तरफ ना, नॉर्मल सरफेस की तरफ बनेगा होता है। टेंजेंट को वहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा रिड्यूस बनाएंगे सरफेस के वहाँ भी होगा। इधर पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट में बनाते हैं तो इधर पे टेंजेंट के वहाँ भी होता है और नॉर्मल जो होता है टेंजेंट के वहाँ भी होता है। तो आप मुझे बताओ कि जगह पे छोटे से डिस्प्लेसमेंट डीएस में इस नॉर्मल का वजन कितना आएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है इसमें? परपेंडिकुलर। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है क्या आपस में? सिर्फ यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, कहीं भी आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे ना, नॉर्मल से लग रहा होगा रेडियस होगा उस जगह का, आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो हर छोटे डिस्प्लेसमेंट को देखा आपने तो कहीं कोई वर्कन किया ही नहीं, हर जगह छोटे डीएस में वर्कन 0 ही है। तो हर छोटे डीएस में क्या होगा? वर्कन नहीं होगा, क्या आएगा? हर बार 0 0 0 0 0 हर बार 0 0 क्या आएगा? 0 ही आएगा। वैसे भी समझ में आना, कहीं भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस देखेंगे तो उसमें आपका वर्कन क्या आएगा? परपेंडिकुलर होगा। हर छोटे डिस्प्लेसमेंट में देखा आपने तो नॉर्मल का वर्कन 0 ही होगा। सारे डिस्प्लेसमेंट्स देखते हुए वर्कन जो है लंबी क्या रहेगा? एक तरह से 0 समझ सकते हैं। एक बात तरीका क्या बताया? नॉर्मल फोर्स जो है टोटल वर्क आपको पता है एक्शन रिएक्शन स्क्वायर मिला के कितना होता है? 0। सरफेस तो फिक्स है, सरफेस पे रिएक्शन नॉर्मल लग रहा है उसका कोई वर्क नहीं है। अगर एक पे नहीं है तो दूसरे के लिए ऊपर जितना होगा वर्क तभी ना दोनों को 0 रहता है। एक पे 0 है एक पे नॉन 0 हो जाए बना जाएगा 0 का ही बना समझ और इसको तो रन नहीं फिक्स सरफेस पे एक ब्लॉक मूव करता हो पाएंगे आप तो नॉर्मल फोर्स का वर्क उस ब्लॉक पे क्या रहेगा? 0। रट ही लेंगे इस बात को, पहली बार समझ लिए दो तरीके से ना, अब तो रट ही लेंगे इस बात को कि अगर एक ब्लॉक एक फिक्स सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स कोई वर्क नहीं कर पाएगा। नॉर्मल फोर्स का वर्क क्या होगा उस ब्लॉक पे? 0। कैसे जो दो तरीके समझ दिया ना, तो नॉर्मल फोर्स का वर्क इस ब्लॉक को वहां से वहां तक में भी 0 ही है ना। ग्रेविटी से वर्क किया कितना किया है? वर्टिकली कितना शिफ्ट हुआ? h/h नीचे, तो कितना वर्क किया ग्रेविटी ने? mgh। के फाइनल कितना? फाइनल स्पीड आप v मान लिया ना, वहां पे v पॉइंट पे v स्पीड से पहुंच रहा है मान लिया तो कितना हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर। इनिशियल कितना था? 0। अब m से कैंसिल कर लीजिए, ये फिर से वही आ गया। ये काइनेमेटिक्स से आप नहीं निकाल पाते, अंदर √2gs के वेलोसिटी स्पेस में भी होगा, ये आप काइनेमेटिक्स से नहीं पूछ पाते कर पाएगा ना, तो wt वाला भी होगा नहीं। ठीक है, तो wt वाला काम करेगा ना, काइनेमेटिक वेलोसिटी कितना होगा? और भी देखिए wt के बारे में है ना, तो ये क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट आप लोग ले लीजिए। इफ अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस देन वर्क बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी 0। वाला बोर्ड पे लिख लीजिए। इफ अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस देन वर्क बाय नॉर्मल ऑफ द ब्लॉक विल बी ऑलवेज 0। फिक्स सरफेस मतलब मूवेबल सरफेस हुआ तो 0 नहीं होगा। एक लाइन को याद नहीं रख पा रहा है लिखने के लिए, क्या बोले हम? If a block is moving on a fixed surface, moving over a fixed surface,
देन ब्लॉकर भाई नॉर्मल ऑन द ब्लॉक बोल के जरूर दो तरीके से आपको समझा दिया ब्लॉक है ना। चलो तो एक और क्लास होगा फिजिक्स का ही आखिरी वाला है ना यार है ना झूठ बोल रहा है। लास्ट वाला क्लास फिजिक्स का ही ठीक है लास्ट वाला क्लास नहीं है नहीं आ पाएगा अच्छा हाँ अगली क्लास फिजिक्स की होगा ठीक है नहीं लगातार इधर क्लास में केमिस्ट्री में क्लास छिनड़ा ही है छिनड़ा एक नंबर का छिनड़ा है। तुम गैंगस्टर वाला गिल्ड में है ना रे? ब्लैक कैसे लगा हुआ है? हेलो कहाँ Free Fire India is set in a virtual world. It's not based on the real world. टाइम पर पहुँचा I'm special enough to be the chosen. देख रहे रिमोट बता रहे हैं तुम्हारे में। अरे हटा मत देना। हाँ चला दिए। अरे हाँ क्या भाई क्या हॉट स्पॉट Head there. कार्ड खोल दिए खोल दिए खोल दिए। First two. बाकी नहीं है सेटेलाइट फ्री पासवर्ड है। चलो तुम चलो 2 मीटर जा ले रुक जतन बांधा मार करो बता मिला भाई। अरे पासवर्ड कहाँ है? पासवर्ड स्पेस 8 बटे आइए थे 8:30 Double takedown. आइए थे ओवरत दम जाते 8:30 Head there. 8,000 में लग जाएगी। कौन सी होंगे गाली दी है गाली दी तो बुलाएंगे। Enemy here. सत्यम सचिन साथ में रहो सचिन साथ में रहो सचिन बड़ा Thanks. I need to. Double takedown.
वाव वाव इस मार अच्छा से खेलो भाई तुम क्या कर रहे हो भाई सचिन साथ में रहो भाई दोस्तों Blue is here. सचिन कहाँ भाग रहे सर मुरा किस ए भाई किसी जो मारा भाई दोस्त भाई साथ में रहो भाई साथ में रहेगा तो तुमको कोई नहीं चूक पाएगा इधर रस करो रस Enemy here. मारे Double takedown. अरे इसकी सचिन हेड अरे अरे हीरो हीरो हमको लगा कि मुश्किल है पोटेंशियल है Resources here. ये सब नेचुरल चीज है भाई नेचुरल चीज है भाई ए भाई ना ये सब ऐसा चीज नहीं है सब नेचुरल चीज है देख कौन टेप मार रहा है इन बड़ा सारा चोला वेरी गुड सत्यम ये सब ना का नेट गया वो सारा वो सामने है First doom. अरे ना रे वो है भाई बहुत जल्द तो मेरे ही पहुंचाने दूधू गाड़ी पहुंचा देना Resources here. करा ना तुम गाड़ी लगाएगा तुम Resources तुम गाड़ी भी here. हमारे साथ करेगा ना दो को मैच चाहिए तो मैं खेल पाएंगे अच्छा करें तो उसके बाद टीचर आ जाएगा रिजल्ट ऐसा ही है चाहिए तो बोलो ना Interactive here. एक और दान मत देना हम लोग सचिन जा रहा है पहले सचिन हम तुम्हारे साथ हैं घर में घुस First doom. घर में घुसो कोई नहीं हमारा किल चुरा लेते हैं चोर चलो आओ ना तुम इस घर में दूसरे घर में Double takedown. ये घोड़ी खेल जल्दी टाइम वेस्ट मत करो मैच खेल हीरो चल जाएगा हाँ तो वही ना बोल रहा है स्टार्ट करो इसे देख रहा है चलो है यार अरे इन्होंने उड़ा कहीं के ना हम ऐसा किल किया है सारा 13.7 गोल दो मैच हम घूम रहे थे इन्होंने स्टार्ट कर Apparently, I'm special enough to be the chosen one.
है भाई, तुम के पास गरीब आदमी को क्या पता हो। शांत साथ साथ क्या हुआ सचिन भाई? रुक जा चूत साला दूध वाला है, तलवार भी है। First doom. एक राउंड है उसे हम कौन नहीं करता पहले राउंड में। Double takedown. कुछ नहीं देगा कुछ थोड़ा सा मजा नहीं कर रहा बोल भी कर ले। Double takedown. देख अरे तब हम एक मर भाई देख बहुत अच्छा सचिन तुम्हारे पास है ठीक है आलू मेरा गुलवाल नहीं है ठीक है ना। तब इधर से आओ सचिन इधर से आओ सचिन इधर से गुलवाल नहीं है तो इधर से जाओ तो बस जाके मरो जाओ ना आओ तुम आराम से आओ किधर से भी आओ तुम आराम से। सचिन तुम्हारी चोर बंदा जाओ लूट First doom. बोल रहे थे ना कि मत जाओ रुक जा बंदा है वहाँ पे कैसे चलेगा। हाँ रुक जा आ रहा है तुम बोले Triple takedown. हरवा दे तू हरवा पिछले मैच में कौन बेकार खेल रहा था? तुम ही खेल रहा था भाई किल तुम्हारा था लगता है। ये अमीर आदमी के लिए भाई इधर से सचिन इधर से हो तो उसे बोल रहे हैं यहाँ पे रहेगा तुमको कोई नहीं मारेगा। तुम लोग काचे कर रहे ये सब गेम नहीं भाई ये सब गेम चुप जल्दी हो सर Double takedown. लाइक इसको तुम कहाँ है चलो तुम बोले बोल रहे साथ रहो किसके में इतना गर्मी हो गया रहा प्रियांशु भाई प्रियांशु है सॉरी अरे किसने में इतना गर्मी हो गया किसको भी इतना गर्मी हो गया यानी किसके अंदर इतना गर्मी हो गया किसी इतना कम से ऐसा मत करो भाई ऐसा मत करो बढ़िया बंद कर दो हॉटस्पॉट बंद कर दो चलो उड़ा से हॉटस्पॉट ऑन है तुम्हारे चलते मेरा बैटरी खराब होता है बताओ तुम्हारे चलते मेरा मोबाइल गर्म होता है 1 घंटा के दिन मोबाइल गर्म होना ठीक
ठीक है कॉल लो दूसरी जगह तो कहाँ से नेटवर्क मेरे में तो ऑन है ना कनेक्ट करना पासवर्ड नहीं है एक लाल लाल सिंबल बना हुआ देखा हाँ हाँ अरे क्या कर चेंज करना पड़ेगा पासवर्ड नहीं लगाना तुम आराम से चलाओ ना बस सिक्योर नहीं होते थे ना ले जीरो से अच्छा एक और स्टार्ट करो इसे स्टार्ट कर हमारे सारा माइनस करवा देते हैं बस करो इसे स्टार्ट कर कर स्टार्ट कर लूरूफ लगाओ इधर लूरूफ लगाओ ना लूरूफ लगाओ 2v2 लगाओ उसके बाद तुमसे 1v1 भी खेलेंगे फिर 2v2 लगाओ साथी का तुमको एरिया पूछा रहे हैं तुमसे मतलब महाबल पेन लिया नहीं हम हारेंगे दिख नहीं रहा रेडी 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 कर Free Fire India is set in a virtual world. It's not based on the real world. Don't worry. अरे भाई रुक ना 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 आयुष है ना ये पानी मांग रहा है ओए ओए देखो जोड़ कैसे जोड़ देख सच कहाँ जा रहा है जल्दी से आओ गेम में ऑनलाइन आओ कहाँ गए रे सचिन आ गया रे माइक खोला ना रे माइक खोल वाला माइक खोल साला नूबड़ा चुदा आ गया जा कैसा लगा भाई सचिन अभी हम ओए प्रेम दिखाओ ना उसको अरे अकेले अकेले कर रहा है क्या भाई क्या आवाज नहीं आ रहा बोलो माइक खोलने के लिए माइक खोलने के लिए बोलो माइक खोलने के लिए
माइक खोलने के लिए माइक। हाँ हाँ खोलो। खाता मत चालू करना, मत चालू करो। ये साला क्या कर दिया भाई इसको। आयुष आनंद दो, आयुष आनंद को तुम ही ना पास किया, हमको पास कर दो, इसको पास कर। तुम रखो भाई, तुम ही मंगाया था भाई, हम उसको नहीं मंगाया। इसको नहीं, वो पास कर दो उसको। नहीं भाई बस खत्म हो गया। बंद कर दे, हॉटस्पॉट बंद कर दे, सत्यम बंद कर दे। फिर आयुष आनंद भाई कर नहीं करो। अरे रहने दो भाई दोस्त रहने दो, इतना प्यारा। यस सर।